Welcome to Travel Gone Wrong, and we're back with another chaotic travel story. And I'm your host, Ruma Mirza. And I'm your host, Aisha Lakhani, and in this podcast, you got to know about the undiscovered and unfiltered side of traveling. And our today's episode could be a little crazy. Because we have Samra Ajaz with us who have been traveling because of her sports career. So, Samra, how are you? I'm good. We are really glad to have you today at Travel Gone Wrong. I'm glad I came as well. Samra, how was your national? How did your national went? I don't even know where to start from actually, because you hear the word national and a national tour, like you're going for the nationals and you're going on a tour outside of your city, so your expectations are high and you're like, oh, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है. Even though I won my first ever national gold in that trip, it was traumatizing for me. Really? Yes, I was burnt out by the day that I had to fight. I was done mentally. Even after that, when we came back home, now we were like, "Oh, we're back. Oh, we can have safe washrooms. We can take a shower now." We were so done over there. It was so bad. Okay, so what happened was कि हमारे nationals उन्होंने रखे एबटाबाद में, सही है? And सबने बोला कि okay, एक तो it's a national event, सही है? Everyone's been preparing for it for months and months, सही है? सब बहुत मेहनत करके जाते हैं, थोड़ी expectation ज़्यादा होती है कि ओ चलो अच्छी जगह होगी. And then when you hear the name एबटाबाद ना, तो सबसे पहली चीज़ आती है वो ठंड वाली जगह. And that is what we were prepared for. हमें बोला गया था वो एबटाबाद में हो रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम होगा, इसीलिए वहाँ पे रख रहे हैं नेशनल्स. और अच्छे से पहाड़ हैं, व्यू अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा. वी वर सो एक्साइटेड, लाइक ओके ग्रेट, मतलब वी गेट टू प्ले, मतलब इतनी अच्छी जगह पे अमेजिंग हो जाएगा, पिक्चर्स अच्छी आएंगी. वी वर वेरी एक्साइटेड. खैर, तो फिर हम गए एबटाबाद. पहले तो रास्ता भी बहुत लंबा था और हमें ड्राइवर जो है ना वो एक से बढ़कर एक मिल रहा था. इतने लड़ाई झगड़े पठान ड्राइवर थे और वो बात पे लड़ने को दौड़े तो होते. ट्रेवल कैसे किया था? ट्रेन में गए थे? नहीं, हम बाय बस गए थे. अच्छी से बाय बस जाते हैं? यस यस जाते हैं. हम पहले बाय बस इस्लामाबाद गए थे, वहां से हमने एक और बस कराई थी, फिर वहां से हम एबटाबाद गए थे. तो वो एबटाबाद वाला भी बंदा, उसने इतनी लंबी की इतनी हल्की चला रहा था. हमने कहा यार क्या मतलब, थोड़े सा तो तेज चला ले, हम पहुंचेंगे कब और हम रेस्ट कब करेंगे और हम खेलेंगे कब, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे वेट्स थे. लाइक वी नीड टू बी फ्रेश, वी नीड टू बी रेडी, वी डोंट, है ना, हम थके हुए तो ना देखें एटलीस्ट. वो तो वहीं से आपका ओपोनेंट बोलेगा ये तो गया. खैर, देन वी रीच्ड एबटाबाद एंड वी वर टायर्ड. इट वाज अराउंड 7 एंड अंधेरा हो चुका था. हम मगरिब हो रही थी, आई रिमेंबर मगरिब हो रही थी जब हम जा रहे थे, चल के जा रहे थे ना. एक एक पॉइंट तक ड्राइवर ने भी हमें उतार दिया था. उसने कहा इधर से आगे आप पैदल जाओ, क्योंकि उधर गाड़ी नहीं जा सकती थी. तो हम पैदल चल के जा रहे थे एंड मगरिब हो गई थी. तो अब वी वर लाइक ओके चलो हम स्टे वाली जगह पे जा रहे हैं, अब थोड़ा सुकून होगा, अनपैक करेंगे, मुँह हाथ धोएँगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक पूरे दिन की ट्रैवलिंग हो गई थी. एक पिछले दिन हम दोपहर में निकले थे और अगले दिन हम शाम को पहुँचे. इट वाज़ दैट लॉन्ग, क्योंकि हमें बीच में जब इस्लामाबाद में हम रुके थे ना, उसमें से बस चेंज करने में भी 1-2 घंटे लग गए थे. हमें बस नहीं मिली थी दूसरी एबटाबाद जाने के लिए. तो खैर हम स्टे पे पहुंचे थिंकिंग इट वुड बी बेटर. अब हम स्टे पे पहुंचे एंड द गर्ल्स वर मैनेजिंग द स्टे, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल अलग था ऑब्वियसली, बॉयज हॉस्टल अलग था. तो द गर्ल्स हॉस्टल वाले वो इतना हमसे नाम पूछ रहे हैं, आईडी कार्ड नंबर पूछ रहे हैं, हमारा पीकेएफ का वो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर्स पूछ रहे हैं, इतना हमारी ना इन्फो ले रहे हैं. हम कह रहे हैं यार अच्छा, मतलब कोई ढंग की जगह ले लिया क्या, इतनी सिक्योरिटी क्या मतलब है. सही है, हमने कहा चाहिए ओके दे देते हैं. हम अपने बक्से भारी भारी सब लेके, किसी के पास 2, किसी के पास 1 बैग अलग, हैंड कैरी अलग सब, क्योंकि स्पोर्ट्स का सामान जब होता है ना साथ, तो आपके कपड़े इतने से होते हैं, क्योंकि पहनना तो आपने पूरे दिन ट्रैक सूट होता है, लेकिन जो इक्विपमेंट होता है ना वो इतना सारा होता है. तो अब हम वो लेके और फिर ऊपर चढ़ के जाना 3 फ्लोर सामान लेकर. नो एलिवेटर? नो नो ब्रो, जो जगह थी ना, तुम बोलो कि एलिवेटर क्या, वहाँ सीढ़ियाँ सही से थी, वो बहुत है. खुद से सामान लेकर गए? यस, बॉयज weren't allowed. अच्छा, बाहर से भी क्रीपी लग रहा था? हाँ, अंधेरा था. ओह When we went, अंधेरा था, एक आध बल्ब चल रहा था, मतलब कोई रोशनी नहीं थी, पता भी नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे. हम बस उनको लड़कियों को फॉलो कर रहे थे. वो उन्होंने थोड़ी इतनी रोशनी रख दी थी, शुक्र है सीढ़ियों पे, कि हमें नजर आ रहा था हम कौन से स्टेप ले रहे हैं.
खैर हम बहुत मुश्किल से अपने बैग्स लेके 3 फ्लोर चढ़ के ऊपर गए, थिंकिंग ओके छत वाला है, इतना 3 फ्लोर है, इट वुड बी बेटर एंड द फैक्ट दैट वी हैड इन आवर माइंड्स कि वो पहाड़ों वाली जगह है, सो द व्यू वुड बी ब्यूटीफुल एंड इट वुड बी अ गुड प्लेस, दैट वाज ऑल इन आवर हेड। हम पहुंचे एंड वहां पे पूरा ऐसे टेरेस था, लाइक ऐसे 4, सही है, 4 लाइक चारों तरफ एंड बीच में एक थोड़ी-सी जगह थी, खुली सी, मैदान से नहीं बोलूँगी, लाइक छत पे एक जगह थी एंड उन चारों तरफ में ऐसे था कि 3 साइड जो हैं वो रूम्स थे और एक साइड Like a वॉशरूम था। corridor. यस, और एक साइड जो है वो वॉशरूम था और मज़े की बात, हमारे फ़ोन्स डेड हैं, हमें फ़ोन्स चार्ज करने हैं, वहाँ पे सॉकेट्स नहीं है। Like सॉकेट्स नहीं, ये कैसी पूरे जगह है हॉस्टल पूरे हॉस्टल में 2-3 सॉकेट्स थे। like one washroom for 4 rooms. Like नहीं, वो वाला वॉशरूम जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता है ना, स्कूल्स हाँ। में होता है वैसे वाले वॉशरूम थे। oh यस, वॉशरूम का तो मैं अभी बताती हूँ, तो अल्लाह माफ़ करे, वो Oh इतने God. ज़्यादा गंदे थे, वो इतने ज़्यादा गंदे थे, वो हम साफ़ करना चाहते भी तो हम नहीं कर सकते थे। भाई हम इतनी लंबी ट्रैवलिंग से आए हुए हैं, हमें फ़ोन चार्ज करना है, हमें वॉशरूम जाना है, हमें थोड़ा फ्रेश होना है। हमने कहा यार चलो हम शावर ले लेंगे थोड़ा-सा, जैसे भी जगह हो, हम वी हैव बीन टू बैड प्लेसेस, सही है? सो हमें वो वाला सीन नहीं है कि वो वी एक्सपेक्ट अ वेरी गुड प्लेस, पर हमें पता है कि सही है, हम बर्दाश्त कर लेंगे बुरी जगह भी। बट दिस वाज़ समथिंग एल्स मैन, दिस वाज़ कंप्लीटली, खैर हम गए और अब वो लड़की ना चाबी लेके आ रही है, ये हमें आई वाज़ द वन लीडिंग, यस, शी गिव मी द कीज़ एंड शी वाज़ लाइक ये 2 रूम्स आप लोगों की टीम के हैं और ये ले आप लोगों की चाबी ना। ओके, चाबी भी है, ओके, मतलब हमें चाबियाँ नहीं मिलती। आई ओपन्ड द रूम एंड आई स्टेयर्ड एट इट फॉर लाइक 2 मिनट्स स्ट्रेट। लाइक ये क्या है? ये हाउ आर वी गोना स्टे हियर? द रूम हैड नो सॉकेट्स, सॉकेट्स बाहर थे। द ऐसा रूम, क्यों? आई डोंट नो, नहीं था, ये कहाँ होता है कि सॉकेट्स ना हो किसी रूम में? नहीं थे। That's odd. और रूम में क्या था? रूम बहुत बड़ा सा रूम, बहुत हाई उसकी सीलिंग, शदीद गर्मी है, एक पंखा लगा हुआ है। Oh God. सही है? और हाई सीलिंग है तो पंखे की हवा भी सही नहीं हम्म। आती। रूम्स तप रहे थे, शदीद, जैसे हीट वेव में कराची में तपते हैं ना, वैसे वाले रूम्स तप रहे थे। और उन्होंने हमें गद्दे दिए हुए थे, 6 गद्दे लगे हुए थे हर रूम में, 6 गद्दे लाइक मैट्रेस पे हमें एहसान कर दिया था, हमें तकिया देके और ब्लैंकेट साथ में दिए हुए थे। पता नहीं क्यों दिए थे ब्लैंकेट, बट ब्लैंकेट भी दिए थे एंड हर चीज़ इतनी मिट्टी थी ना, यू कुड नॉट सिट ऑन इट। इट वाज़ मतलब अब हम कन्फ्यूज़ फिर रहे हैं कि हम क्या करें भाई, ये क्या सीन है? ख़ैर हमने सामान वग़ैरह हमने रखा, हमने कहा यार एटलीस्ट हम चेंज तो करें। और हमने अपने हम सॉकेट्स ढूँढ रहे हैं, हमने कहा यार हम सब ने, पूरी टीम ने, कितनी लड़कियाँ थी, एटलीस्ट 10 लड़कियाँ थी। अब हम 10 लड़कियों ने फ़ोन्स चार्ज करने हैं, हमारे फ़ोन्स डेड हैं। वी हैव टू इन्फॉर्म घर वाले कि भई हम पहुँच गए हैं, कैसी हालत है, क्या नहीं है। हम सॉकेट ढूँढ रहे हैं, सॉकेट नहीं है। 2 सॉकेट लगे हुए हैं ऑपोज़िट साइड पे, एक जगह, और उधर ऑब्वियसली इट वाज़ नॉट आवर टीम ओनली, और लड़कियाँ भी थी वहाँ पे और पहले से जो आ गए थे वो लोग ना, तो उन लोगों ने अपने फ़ोन्स लगाए हुए, अब हम कहीं अपना फ़ोन भी नहीं लगा सकते, क्या करें? मैंने कहा ओके फाइन, जितनी देर में हम वॉशरूम से होके आते हैं। वेंट टू द वॉशरूम एंड मी एंड माय टीममेट्स, वी वर लुकिंग एट ईच अदर लाइक व्हाट डू वी डू अबाउट दिस नाउ? क्योंकि वी एंटर्ड द वॉशरूम, सही है, पहले हमें लगा वो मट्टी वाले वॉशरूम है, चलो यार वो भी बहुत गंदा होता है, बट लाइक जब बर्दाश्त करना पड़ता है ना तो करना पड़ता है, सही है। हम लाइक ओके फाइन, हमने नलके देखे, नलके टूटे हुए हैं, पानी उसमें से सही से आ नहीं रहा। क्या जगह थी ये? कैसी जगह थी? वी वेंट इनटू द वॉशरूम, सही है, एंड बहुत बुरा हाल था। सही है, आई वेंट इन देयर एंड आई केम बैक एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड, आई वाज लाइक जाने वाला हाल नहीं है। शी इज लाइक क्यों, कितना बुरा है? मैंने कहा कुछ जमा हुआ है एंड इट डज नॉट लुक लाइक मट्टी, क्योंकि देयर इज नो रेत हियर एंड देयर कैन नॉट बी दिस मच मट्टी हियर। सो जाने वाला हाल तो है ही नहीं। Oh my God. You cannot even clean that shit, man.
आप बोलो चलो हम बाथरूम साफ करके ये यूज कर लेंगे, वो बाथरूम साफ ही नहीं हो सकता नॉर्मली, हम नहीं कर सकते. I cannot, bro. Do you have a problem with using some other washrooms? I don't. I am I guess used to. everyone does, yaar. I have a huge problem. और Same, जब same. मैं कश्मीर गई थी तो वहाँ के वॉशरूम की भी यही हालत थी. इतनी बुरी हालत नहीं होगी जो मैंने देखा. समरा, मैं वॉशरूम में से आवाज लगा रही हूँ अपनी बहन को, मैं बाहर आ रही हूँ, मैं कराची जाके यूज करूंगी वॉशरूम. यार मेरा ये इशू है, मतलब इशू नहीं, लाइक आई ऐसे के रहने वाली जगह जैसी भी हो ना, वॉशरूम साफ हो, साफ पता होना, रह लेता है. हाँ. Exactly. Oh God. I वॉशरूम totally साफ relate to होना that. चाहिए, सही है. Yeah. बट हमने जब इधर वॉशरूम देखे ना, मतलब आई वेंट इनसाइड एंड आई केम बैक आउटसाइड. And you guys are rough and tough. यार मतलब हमें रहते हो situation. एक्सपेक्टेड होता है हम्म. कि भाई हमें बहुत अच्छी जगह नहीं मिलेगी हम्म. रुकने को, हमें बहुत अच्छा वॉशरूम नहीं मिलेगा, हमें थोड़ा एक्सपेक्टेड होता है कि यार चलो हाई फाई वीआईपी टाइप सीन नहीं होगा, बहुत ही अपने स्टैंडर्ड्स अपने एक्सपेक्टेशन हम जमीन पे रख के जाते. बट ये तो जमीन के अंदर धसी हुई थी. मैं बाहर आई, मैंने कहा ये क्या है, हाउ आर वी गोना स्टे हियर, व्हाट द हेल इज दिस प्लेस. सही है. हवा भी नहीं चल रही. अब बहुत सारी लड़कियां ना अपने गद्दे निकाल के बाहर जो छत वाला एरिया था वहां पे आ गई कि भाई वहां वो गद्दे लगा के सो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी. मतलब लेटने बैठने लायक नहीं थे. And it was from like national थे तो obviously एक High Yes, expectations. yes. हाँ. We were like यार एटलीस्ट बुरी जगह भी ना इतनी होती है कि बंदा स्टे कर लेता है. से ये 2-3 दिन की बात होती है, हम सोचते हैं कि 2-3 दिन की बात है, हमें खेलना है, हमने आधे से ज्यादा टाइम टूर्नामेंट वाले एरिया पे जाओ. तो वी वर लाइक यार एटलीस्ट. फिर मैं क्या यार, ये बहुत ऑफ सीन है, ये कैसे होगा, हम कैसे स्टे करेंगे ना. हम लोग उसके बाद, क्योंकि हमने कुछ खाया हुआ नहीं था, डिनर टाइम हो गया था, तो मेरे जो कोच हैं, वो मैनेजर जो थे, उन्होंने कहा कि आ जाओ खाना, सबको नीचे लड़कियों को ले आओ, खाना खाने चलते हैं. ओके फाइन ना. मैंने कहा हाथ मुंह जो है ना ये बाद में धुलेगा, ये तो धुल ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि हाथ मुंह धोने के लिए मतलब हमने हाथ मुंह साफ करना है ना, तो थोड़ी साफ जगह तो होनी चाहिए हाथ मुंह साफ करने के लिए भी. बिल्कुल. ना हमने चेंज किया ना कुछ किया, क्योंकि जगह ही नहीं थी भाई, इतनी गंदगी. खैर हम गए खाना खाने ना, वहां पे पहले मैं बर्दाश्त करी थी. सही है. मैंने कहा समरा आपने जो है वो अपने आप को बर्दाश्त करना है, क्योंकि यू आर द वन लीडिंग राइट नाउ, सो इफ यू पैनिक द होल टीम पैनिक्स. एंड आई मेट माय कोच हु वाज मैनेजिंग द टीम एज वेल. आई मेट हिम, आई एम लाइक ये क्या जगह है, ये हमें किस जगह पे रुकवाया है सर, रुकने वाली लायक जगह नहीं है ना. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ. मैंने कहा सर उसके रूम्स ऐसे हैं, उबल रहे हैं, हमें सिर्फ गद्दे दिए हुए हैं, देयर इज नो प्लेस टू इवन सिट, उसके सॉकेट्स नहीं है हमारे पास, हम फोन कैसे चार्ज करें कुछ. मतलब अगर 10 लड़कियां तो एटलीस्ट 10 फोन. आई हैव 2 फोन्स, अ लॉट ऑफ अदर गर्ल्स हैव 2 फोन, जो दोनों चलाना जरूरी है और दोनों चार्ज करना जरूरी है. वी डोंट हैव सॉकेट्स टू चार्ज आवर फोन्स. एंड द वॉशरूम वो तो जा ही नहीं सकते. एंड आई टोल्ड हिम द डिटेल ऑफ द वॉशरूम. आई एम लाइक वहां पे ऐसा लग रहा था कुछ जमा हुआ था सर, वो जो है ना आप अंदर भी नहीं जा सकते, स्मेल तो अलग, आप अंदर भी नहीं जा सकते, लाइक ऐसी जगह है. मैंने कहा, जी कह रहे, अच्छा मैं कुछ करता हूँ ना. लाइक प्लीज कुछ करें, हम वहां नहीं रुक सकते बिल्कुल भी. आई कैन नॉट से, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट द अदर गर्ल्स टू स्टे. तो लाइक ओके मैं कुछ करता हूँ. सही है. तो उस टाइम जल्दी में वी फाउंड अनदर होटल. सर ने हमें होटल ढूंढ के दिया था. अगेन इट वाज नॉट अ वेरी नाइस वन, बट जिस जगह से हम निकल के आ रहे थे ना, हमें वो जो होटल था वो वीआईपी लग रहा था उस टाइम. हमें बेड मिला हुआ, सही है, साफ चादर मिली हुई. द रूम डिड नॉट हैव विंडोज दो. इट वाज अ वेरी स्मॉल रूम. मतलब 2 रूम्स कनेक्टेड थे और उनका एक वॉशरूम था. तो हम 10 लड़कियां थी, 5 एक रूम में थी, 5 दूसरे रूम में थी, और हमारे पास एक ही वॉशरूम था. वी लाइक ओके फाइन व्हाटएवर, एटलीस्ट अ प्लेस जहाँ हम जा सकते हैं भाई. उस रूम में भी बहुत अच्छा. एक बहुत बड़ा मसला वहाँ का ये था कि आप जिस भी होटल में चले जाओ, आप बहुत अच्छे होटल में चले जाओ, दे डोंट हैव एसीज इन देयर रूम्स, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ यूजिंग एसीज. कश्मीर में भी एसी नहीं थे. यस, तो दे डोंट हैव एसीज इवन इन देयर वीआईपी होटल्स. They don't even have fridge. हाँ, दे डोंट. अब हम होटल में गए, हम कह रहे हैं यार एसी भी नहीं है, मतलब हम तो गर्मी से मर जाएंगे, क्या करें.
तो खैर सर ने कहा कि अभी एक रात तो यहाँ गुजारनी पड़ेगी तुम लोगों को, और क्योंकि अभी कोई और अर्जेंट में नहीं मिल रहा होटल। आई एम लाइक ओके फाइन, विल डू दैट, विल मैनेज ना। अब वो छोटा सा रूम था, हम 5 लड़कियां थी, हमने अपना सामान जिस तरह से रखा, पाँव में आ रहा था, उछल उछल के जा रहे थे सामान के ऊपर से, क्योंकि खिचमिच जगह थी। खैर आई वॉज सो टायर्ड, आई स्लेप्ट, आई लेड ऑन द, आई टुक अ शावर, लेड ऑन द बेड एंड आई स्लेप्ट। सही है। और बाकी सारी जो लड़कियां थी वो बेचारी पूरी रात जागी, क्योंकि उनको बहुत गर्मी लग रही थी। गर्मी सबको लग रही थी, बहुत ज्यादा थी। यहाँ भी ये मसला था, कोई वेंटिलेशन वाला सीन नहीं था। फैन भी नहीं था। फैन था, ऑब्वियसली फैन था, वरना तो हम वाकई में मर जाते। खिड़की भी तो नहीं थी ना। खिड़की हाँ। एक जैसे ना एक कॉरिडोर सा, उस रूम के अंदर छोटा सा कॉरिडोर सा बना हुआ था, सही है, और उसमें एक खिड़की लगी थी छोटी सी, बट देन एक ही खिड़की थी। इट कैन नॉट, द हवा वहां से निकले भी तो कहाँ जाएगी, पास होने का जगह नहीं। तो घुटन वाला रूम था, टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल बेटर देन द प्लेस वी केम फ्रॉम। सी एटलीस्ट वी हैड अ कंपैरेटिवली क्लीनर वॉशरूम। उसका भी शावर का जो वो होता है ना, वो टूटा हुआ था, पानी डायरेक्ट आ रहा था, सही है, लेकिन चलो दूसरे दिन हमने वो लगवा दिया था, वो मैनेज हो गया था। Still better than that. स्टिल बेटर देन दैट एटलीस्ट। फिर उससे नेक्स्ट डे अब हमारा क्या होता है कि चलो अगर रुकने की जगह सही नहीं भी है ना, तो हमें एक सहारा होता है कि ओके टूर्नामेंट वाली जगह अच्छी होगी, तो हम हमारा दिमाग सही हो जाएगा। मतलब वी वेंट टू द टूर्नामेंट प्लेस, इट वाज द शिटिएस्ट टूर्नामेंट प्लेस आई हैव एवर प्लेड इन। दैट Disappointing. वाज बैड मैन। यूजुअली क्या होता है, हॉल्स होते हैं जिनके दोनों साइड्स पे सीट्स होती हैं, या ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं, या मतलब देयर इज अ प्लेस टू सिट, प्रॉपर प्लेस, सही है, एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर। यहाँ पे क्या था, इट वाज अ हॉल, बहुत बड़ा सा, सही है, उसपे उन्होंने 2 मैट्स लगाए हुए थे, जैसे हमारे 2 मैट्स पे मतलब 2 अलग-अलग वेट्स चल रहे होंगे या जो भी, 2 मैट्स लगाए हुए थे, उसके पीछे उन्होंने सीट्स लगाई थी। जैसे यू नो हाउ कॉन्सर्ट्स में सीटिंग, कॉन्सर्ट्स तो नहीं, बट लाइक ऐसे किसी इवेंट्स में सीटिंग होती है, एक साथ बहुत सारी सीट्स लगा। स्पोर्ट्स में इट डज़ नॉट वर्क दैट वे, क्योंकि यू कैन नॉट सी व्हाट्स हैपनिंग, यू नीड टू सी व्हाट्स हैपनिंग। यूजुअली हमारा बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट्स हमारे इवेंट्स के लिए यूज होते हैं, क्योंकि दे आर लाइक लंबे एंड देन दे हैव सीट्स ऑन बोथ साइड्स। दिस प्लेस डिड नॉट, नाउ एवरीवन कुड नॉट सिट, क्योंकि अगर कोई लंबा बंदा आगे बैठा हुआ है तो यू हैव टू स्टैंड, एंड देन इफ दिस पर्सन स्टैंड, तो पीछे वाले स्टैंड एज वेल, एंड देन इफ दे स्टैंड, उनके पीछे वाले सीट्स पे खड़े हो जाएंगे टू सी द फाइट्स, टू सी यू नो द टूर्नामेंट हैपनिंग, क्योंकि व्हाई एल्स आर यू हियर? या आप खेलने आते हो या आप देखने आते हो, और अगर आपकी बारी जब तक नहीं आती तब तक आप देख रहे होते हो कि कौन कैसा खेल रहा है। वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन कौन कैसा खेल रहा है, क्या मारा क्या नहीं मारा, ऑल ऑफ दैट थिंग ना। देन वी लाइक व्हाट द हेल इज दिस नाउ। अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और समझ नहीं आ रही, माइक उनके इतने ख़राब थे, किसका नाम ले रहे हैं नहीं ले रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन से मैट पे जाना है, 2 पे 1 पे, ये नहीं समझ आ रहा। हड़ा-हुड़ी मची हुई है फुल, कि इसको बुला के लाओ, इसको बुला के लाओ, ये कहाँ है, ये बाहर है, इसको अंदर। एंड उस जगह का वॉशरूम पूरी अलग बिल्डिंग में। हैं? वी नीडेड 10 मिनट्स टू गो चेंज एंड देन 10 मिनट्स टू कम बैक, एंड इतना टाइम तो हमारे पास होता ही नहीं है अलग बिल्डिंग में। इतनी देर में तो वो हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो वॉशरूम वाला भी हमने कहा ओके व्हाटएवर, अब बर्दाश्त करना है तो करना है, क्या कर सकते हैं। वॉशरूम तो पूरा दिन नहीं गए थे हम, फिर वापस होटल जाके ही गए थे। So your whole national journey was like It a disaster. shit. It Okay. was and then और फिर इंजरीज हो गई थी मेरी Oh. 2 लड़कियों की। हाँ, वी हैड टू रन देम टू द हॉस्पिटल। क्यों कैसे? या एक की कमर का इशू था, सही है, और उसको किक पड़ी और उसके इतना गंदा दर्द स्टार्ट हो गया, शी वाज क्राइंग, मतलब शी वाज क्राइंग ऑफ पेन। देन वी हैड टू रश हर टू द हॉस्पिटल। देन द नेक्स्ट डे एक लड़की को यहाँ किक पड़ गई और वो बहुत जोर से किक थी एंड शी वेंट अनकॉन्शियस, सो वी हैड टू रन हर टू द हॉस्पिटल एज वेल। एंड देन वो उसी में पूरा दिन हमारा आ गया। वो ड्रिप लगा रहे हैं उसको, वो होश में नहीं आ रही थी, आंखें नहीं खोल रही थी। एंड देन मेरे क्लब की ओनर है एंड शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का जो काउंसिल वगैरह है। सो शी केम एंड शी सॉ द प्लेस वी वर स्टेइंग एट एंड शी वाज लाइक, and because her daughter was on the team as well, she's like, if my daughter cannot stay here, how do I expect the other girls to stay here? So she made us switch the hotel again, and then she हम वो उनको officials को जो hotel मिला था, that was comparatively a better one,
तो जो ऑफिशियल्स को होटल मिला था हमें वहाँ लेके गई. शी गॉट अस rooms over there, the boys as well, the girls too, everyone got rooms over there, and that was a place bearable. And honestly वो बेहतर जगह थी, वहाँ से व्यू भी कुछ बेहतर था. How long was the trip? 1 week 1 week में ये सब हुआ है? 2 दिन में हुआ है. पूरी नेशनल की जर्नी 3 वाज अ दिन में. डिजास्टर. It was. इसका Like कंक्लूजन yeah, यही है. एक होटल से दूसरे एक हफ्ते में 3 दिन. The other 3 days were in the good hotel जो हमें एनी आंटी ने करवाया था. हाँ. बट उससे पहले तो इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग एंड आई वाज मतलब मैं प्रॉपर ट्रॉमेटाइज हुई उससे. उसके बाद क्योंकि आई Wasn't it मेरा haunted? वाइब्स पूरी थी. है ना? वाइब्स पूरी थी. देयर वाज लेस लाइट. देयर वाज weird. It was weird. So it was nothing as you expected कि भाई nationals में जाएंगे. Nothing. It was nothing that I expected about Hmm. Ahmedabad. Oh. Like oh this mountain flowery place. Hmm. अच्छी सी ठंडी अच्छा, ठंडी सी. पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया साइड है ना, मेरे ख्याल से ऐसा ही नहीं है. So all over like आपकी journey did not go as expected. As expected. That is a joke itself. Okay. Expectation मेरी वैसी low थी. But it went under the ground. लाइक चलो ठीक है, ट्रैवल ठीक नहीं है, आपका ट्रैवल अच्छा नहीं था, वॉशरूम अच्छा था, लेकिन आप जीती ना, मैच तो जीती. Yeah. तो चलो वो आपकी ट्रॉमेटाइजिंग ट्रिप थोड़ी सी वर्थ इट थी. नहीं, exactly. That's my point. That should have been my, happy tour. कि, oh, I won the gold. But Yeah. nahin, I still cannot get out of that trauma. Like, no, bro. It was more than the happiness of my gold. सो अगर आपको फिर से कोई बोले कि एबटाबाद चलेंगे, We Yeah, actually कैसे हो? make a lot of fun of that in club ना कि हाँ एबटाबाद चलना है. I'm like no, एबटाबाद तो हम नहीं जाएंगे अब. See, I won't say the जगह is अजीब, सही है, but I do feel like the hype is more than it should be. अच्छा, it's overrated. Yes. Okay. या Everyone has their own experience. शायद किसी का बहुत अच्छा अच्छा भी हो, हाँ. बोले कि वो नहीं बहुत अच्छी जगह. I don't think I would want to go there again. सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड. हमारी गेस्ट और हम तो एबटाबाद जाना प्रेफर नहीं करेंगे. क्या आप लोग जाएंगे? Let us know in the comments. Till then, we'll meet you again inshallah. बाय बाय.